नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने वायुमंडल की परतों से संबंधित वीडियो डाला है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उससे संबंधित हमेशा प्रश्न आते हैं, आपके लिए वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने उससे संबंधित वीडियो डाल दिया है। परतों को हमने विस्तार में समझाया है कि परतें कैसी हैं, कितनी हैं, वायुमंडल किस प्रकार से काम करता है। आज हम इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमें वैसे भी जानना चाहिए, अपनी संस्कृति से संबंधित है इसलिए भी जानना चाहिए, और इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि भाई हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। टॉपिक क्या है? पाटलिपुत्र आपने सबने नाम सुना होगा। हमारे इतिहास में बहुत इसका जिक्र हुआ है, कई बार इतिहास में आया है, बहुत चर्चित स्थल रहा है, बिहार का स्थल है। अब होता क्या है, पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया जाता है। पटना तो अभी आप सब लोग जानते हैं बिहार में है। तो वो पटना कैसे बनता है, पटना बनने की क्या कहानी है, क्या उसके पीछे का इतिहास है? ये मौर्य काल का आपका मैप है पाटलिपुत्र का, और ये है आधुनिक पटना जो कि हमारे बिहार में स्थित है। कैसे ये पटना बन जाता है, किस शासक ने बनाया, किस समय में बना, बनने के पीछे का इतिहास क्या है, ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी रहता है, जरूरी है, जानना जरूरी है। एक बार प्रश्न इससे संबंधित आया था कि किस शासक ने नाम को बदला था, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना किया था, इससे संबंधित प्रश्न आया था, एक बार मेंस में आया था, इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। आइए हम इसको समझते हैं। पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य युग में, गुप्त काल में, दोनों में बहुत चर्चित, बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी रहा है। व्यवसाय की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ पर शासक हुए हैं, शिक्षा का केंद्र भी यहाँ के आसपास रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम इनके इतिहास पर ध्यान देते हैं तो इनका इतिहास आज का नहीं है, हमारे इतिहास के साथ ही इनका, पाटलिपुत्र का इतिहास जन्मा है। इसे कभी जलदुर्ग भी कहा जाता था, जलदुर्ग भी इसे कहा जाता था। यह शहर जो है 3 नदियों के किनारे बसा था, पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। इसमें 64 मुख्य द्वार थे, 570 मीनारें थी। पाटलिपुत्र की अभी बात कर रहे हैं। यह शहर कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसको जीतना असंभव था, आप ये मानो, इस शहर को जीतना असंभव था, जिसके 64 द्वार रहे हों, 570 मीनारें जिसमें बनी हों। यानी कितना समृद्ध उस समय का ये प्रदेश रहा था, राज्य रहा था, साम्राज्य रहा था। इसके बाद क्या होता है, इसकी स्थापना जो है वो 600 ईसा पूर्व होती है। स्थापना कब होती है? 600 ईसा पूर्व होती है, जब भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। आपने पढ़ा होगा महाजनपदों में, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको एक बार पूरे फिर से पढ़ाएंगे। 16 महाजनपद उस समय होते थे। मगध महाजनपद, जो हमारा मगध महाजनपद था, उसकी नींव हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने रखी थी, ये हमने पढ़ा था। हर्यक वंश बिंबिसार ने रखी थी। उनके पुत्र अजातशत्रु के समय में मगध पहला साम्राज्य बना था। अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। हमें क्या पता चला, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने की थी। 600 ईसा पूर्व के आसपास में स्थापना हुई थी। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने के लिए गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र को बसाया था। यह गांव छावनी की शक्ल में बदल गया और मगध सेना ने यहाँ पर वैशाली पर आक्रमण किया। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। उदयन जो थे उन्होंने राजधानी बना दी। अब हम पढ़ते हैं पाटलिपुत्र क्या था, उसका
स्वर्णकाल कैसा था। पाटलिपुत्र का जो स्वर्णकाल आता है वो मौर्य साम्राज्य के वंश में आता है। जब मौर्य वंश आया तो इनके काल में इसका स्वर्ण वंश था। नदियां कौन सी तीन थी? गंगा नदी थी, इसके अलावा सोन नदी थी, गंडक नदी थी। ये तीन नदियां वहां पर थी। इनकी किनारों से ही लगा हुआ पाटलिपुत्र था। यह नदियां, अब सोचो, किसी भी राज्य के तीन तरफ से यदि नदियां हैं तो उसको प्राकृतिक सुरक्षा तो एक मिल ही गई। ये नदियां इसका प्राकृतिक सुरक्षा देती थी। एक बात और कही गई है, मेगस्थनीज ने कही है कि यह शहर जो है लकड़ी से बना था। यह शहर जो है लकड़ी से बना हुआ था। यह मेगस्थनीज ने बात कही थी, इसलिए यह पूरे विश्व में बहुत अलौकिक शहर माना जाता था। ठीक है, अब हम समझते हैं पतन कैसे होता है। पाटलिपुत्र का जो पतन है, गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद पाटलिपुत्र का महत्व थोड़ा कम हो जाता है। 7वीं सदी में चीनी यात्री हुएनसांग ने पाटलिपुत्र को लगभग बर्बाद पाया था। यह शहर धीरे धीरे इतिहास में खो जाता है। हुएनसांग ने देखा कि भाई ठीक है, जो पाटलिपुत्र इतना सफल था, जो पाटलिपुत्र इतना समृद्ध था, जो पाटलिपुत्र इतना स्वर्ण युग में था, वो कैसे खत्म हो गया। तो उसको मिलता है कि गुप्त वंश के बाद इसका संरक्षण बेहतर तरीके से नहीं हुआ और धीरे धीरे ये खत्म हो गया। यहाँ पर अगर हम और चीज़ें इसके बारे में समझें तो 800 सालों तक यह भारत का केंद्र इसलिए भी रहा क्योंकि इसका जो संबंध था आर्यभट्ट, पाणिनि और वात्स्यायन जैसे महान जो हमारे विद्वान हैं, उनसे इसका संबंध था। आर्यभट्ट, पाणिनि और वात्स्यायन का संबंध पाटलिपुत्र से था। पाटलिपुत्र खुद में एक जगह नहीं, कह सकते हैं एक विकसित शहर, एक बड़ी सभ्यता, एक ऐसा केंद्र जहाँ से ज्ञान की धारा बह सकती थी, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए, वो था पाटलिपुत्र। इसमें हम और चीज़ें अगर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक शहर का उत्थान और पतन दोनों कैसे होते हैं, यानी कि कोई शहर अपनी समृद्ध होने के बाद एकदम से कैसे पतन की ओर जाता है, ये चीज़ हमें इसमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे हमारे इतिहास भी बताते हैं, हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता है। ऐसे ही पाटलिपुत्र का अस्तित्व एक समय पर समाप्त हो जाता है। अब पाटलिपुत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन भाई कोई भी शहर है तो शहर का मान लो ठीक है, उसका थोड़ा अस्तित्व कम हो गया, हल्का हो गया, स्थान थोड़े रद्द हो जाएगा। जब तक पृथ्वी है स्थान है, जब तक पृथ्वी है तब तक उसकी स्मारक हैं, तब तक चीज़ें वहाँ पर ऐसी मिलती रहती हैं जिससे पता चलता है यहाँ कोई ऐसी सभ्यता थी या ऐसे लोग यहाँ रहते थे। अब आप एक चीज़ पढ़ो, जैसे सभ्यताओं में बात करें तो हमने हड़प्पा में आपको क्या पढ़ाया था? हड़प्पा में हमने आपको यही तो पढ़ाया था कि भाई लोग आए और कहीं न कहीं से जुड़ते रहे और चीज़ें हमारे पक्ष में आती रही, उनकी नगर की सभ्यता पता चलती रही, उनकी ऐतिहासिक स्थिति पता चलती रही। अब आते हैं कैसे ये बनता है पाटलिपुत्र से पटना। पाटलिपुत्र से पटना का जो नाम होना है, ये खुद में एक बहुत रोचक कहानी है। 16वीं शताब्दी में क्या होता है, शेर शाह सूरी ने यहाँ एक किला बनवाया। इस शहर का नाम इससे पटना पड़ा। शेर शाह सूरी ने किला बनवाया था, उसके बाद इसका नाम पटना पड़ता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे अजीमाबाद नाम दिया, लेकिन इसे हम लोग पटना ही बोलते रहे। ये प्रश्न आया था कि इसका नाम औरंगजेब ने क्या रखा था, तो औरंगजेब ने इसका नाम रखा था अजीमाबाद। ठीक है, ये नाम औरंगजेब ने रखा था, लेकिन इसका नाम पटना ही लोगों ने बोलना शुरू किया, ये पटना ही कहते रहे, जो कि नाम दिया था शेर शाह सूरी ने। कब दिया था? 16वीं शताब्दी में।
ठीक है, तो इसका नाम कई बार आपको अजीमाबाद भी मिल जाएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इससे संबंधित, लेकिन हमें जो है पटना ही बोलना है, पटना ही समझना है उसको। इस प्रकार इसका नाम पटना पड़ता है। इसके बारे में ये एक कहानी है। प्रश्न आपसे यहाँ पर दो बनते हैं। पहली चीज़ तो हमने जो आपको इसके इतिहास के बारे में बताया पाटलिपुत्र के, इससे संबंधित मेंस में प्रश्न बनता है। मेंस में इससे संबंधित प्रश्न बनेगा, उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। पाटलिपुत्र का इतिहास क्या था, कैसे कैसे इसका उदय होता है। फिर इसके बाद में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसका नाम पटना किसने रखा था, औरंगजेब ने इसका नाम क्या रखा था। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सती कौन सी थी, 16वीं सती थी। तो इस प्रकार हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थल होता है, जो कि हमें पढ़ना जरूरी होता है, हमें अपने इतिहास के बारे में जानना जरूरी होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जो आपको यहाँ पर और आपकी पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलते हैं वो आप तक पहुँचते रहें, आपको बराबर जानकारी पहुँचती रहे। यदि कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको किसी विषय पर समझने वाला लेक्चर चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे जितनी हमसे हो सकती है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। सपने आपके हैं, प्रयास हमारे रहेंगे। कोशिश रहेगी कि आप एक सफल लक्ष्य पाएँ और आप अपने जीवन में सफल हों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।